जय श्री राम। मनुष्य चाहता क्या है, हो क्या जाता है। फिर भी मनुष्य नहीं समझता कि सत्ता किसकी है, सत्ता किसी और की है। क्यों ना उसी सत्ताधारी को पकड़ लें। अगर उसी सत्ताधारी यानी कि परमपिता परमात्मा को पकड़ लिया तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। संसार को पकड़ोगे तो भ्रमित रहोगे, भटकते रहोगे। परमात्मा को पकड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। भटकने का मतलब लक्ष्य 84 है। संसार को पकड़ोगे, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बस इसी चक्र में फंसे रहोगे। और परमात्मा को पकड़ लिया तो निश्चित एक ना एक दिन कल्याण हो ही जाना है। इस लक्ष्य 84 के चक्कर से बच ही जाना है, क्योंकि परमात्मा का नियम है। जो परमात्मा की ओर चलता है, जो परमात्मा की ओर चलता है, परमात्मा उसे एक दिन पकड़ ही लेते हैं। बस चलते रहो, चलते रहो, परमात्मा की ओर चलते रहो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उसे प्रेम चाहिए, और प्रेम परमात्मा चाहता है कि मुझसे प्रेम जो कर रहा है वो मेरे बंदों से भी प्रेम करे, मेरे भक्तों से भी प्रेम करे। मैंने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि से प्रेम करे। जो मेरी बनाई सृष्टि से प्रेम करता है, ऐसा प्राणी ही मुझे प्रेम कर सकता है। जो मेरी बनाई सृष्टि से प्रेम नहीं करता, जो मेरी बनाई सृष्टि में गड़बड़ी करता है, जीवों पर दया नहीं करता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, अपने मठ मंदिरों की सेवा नहीं करता है, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता है, जो दीन दुखियों की सेवा नहीं करता है, ऐसा प्राणी मुझे कभी नहीं मिल सकता, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है, मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जो हर जीव से प्रेम करे, जिसके हृदय में दया हो। क्योंकि दया धर्म का मार्ग है। दया अगर है तो मेरी ओर आ सकता है जीव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है दया नहीं छोड़नी है। और मेरी तरफ चलते रहो। मेरी तरफ चलने का मतलब है मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। जो सद्ग्रंथों में रास्ता बताया है, जो गुरुओं ने रास्ता बताया है, बस उसी को पकड़ कर चल